ये वीडियो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को लेकर के बनाई गई है। सबसे पहले रोल्स थ्योरम क्या है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल in open interval AB, and f of A is equal to f of B, then there exists at least one real number C which belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। मतलब ये है कि कोई फंक्शन f of x किसी ओपन इंटरवल में डिफाइन तब होता है अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है, नंबर 1। नंबर 2, फंक्शन उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है या डिराइवेबल होता है। नंबर 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन उस ए और बी जो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में या एंड पॉइंट्स हैं उन पे उनकी वैल्यू इक्वल होती है, और उस केस में उस ओपन इंटरवल में से कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये हमारी स्टेटमेंट कह रही है। इसको हम ग्राफिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं। ए बी विद द ग्राफ ऑफ फंक्शन y is equal to f of x such that point A and point B जो है of the graph correspond to the number A and B of closed interval A B। तो ये हम देख रहे हैं हमारे पास जो कर्व है वो है y is equal to f of x। अगर हम x की वैल्यू को a भरते हैं तो y की वैल्यू आ रही है f of a। कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x, y यानी कि a, f of a, f of a आ रहे हैं। अगर इसी तरह इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अगर हम x की वैल्यू को b भरते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ b। अब कोऑर्डिनेट आ रहे हैं b, f of b। तो इन पॉइंट्स को लेकर के हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ए डिस्टेंस ये है और एफ ऑफ ए डिस्टेंस ये है, तो ये पॉइंट ए आया, ए, एफ ऑफ ए। सिमिलरली बी डिस्टेंस इस ऑरिजिन से ये है और एफ ऑफ बी डिस्टेंस ये है, तो ये पॉइंट बी आया, बी, एफ ऑफ बी। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, इस ए और बी के बीच में जो कर्व बन रहा है, ये कर्व हो सकता है ए और बी को हम ऊपर से जोड़ रहे हैं, अपवर्ड पैराबोला आ रहा है। हो सकता है इस ए और बी को नीचे से जोड़ें, यही ग्राफ आपका डाउनवर्ड पैराबोला की फॉर्म में आए। हो सकता है ए और बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो ये ग्राफ सीधा आए। हो सकता है ये कर्व लाइन से ड्रॉ हो। 4 केसेस आ रहे हैं इसमें इन पॉइंट्स के लिए। अब सबसे पहले जब ये ए बी को हमने अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला या ज़िगज़ैग पाथ से या स्ट्रेट लाइन पाथ से जोड़ा था, तो इसमें हमने देखा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक, कोई भी ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट इंक्लूडिंग ए एंड बी, ग्राफ जो है कंटिन्यूस लगातार है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं। चारों केस में देख रहे हैं आप, ए टू बी ग्राफ कंटिन्यूस है। उसी तरह अगेन एफ ऑफ एक्स इज ड्राइवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देयरफॉर ग्राफ हैज यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए और बी के बीच में फंक्शन ड्राइवेबल है। इसमें हम हर पॉइंट में जो है एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है जो इसको टच करती है, ठीक है, और एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है डिराइवेबल भी है। और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ बी है, इसका मतलब है जो ये ऑर्डिनेट्स हैं ऑफ ए एंड बी दोनों क्या है, इक्वल हैं। ऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि हाइट जो है ए और बी की इक्वल हाइट्स पर हैं, ठीक है। तो ये हाइट भी इक्वल होगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तभी ए और बी आपस में इक्वल हाइट्स पर हैं, ऊपर नीचे नहीं है कहीं भी। ये तीनों ग्राफ में देख रहे हैं आप, इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसमें तीनों कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही हैं, जो हम कह रहे हैं
फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल में ए बी में, ए से लेकर के बी तक और इंक्लूडिंग ए और बी पॉइंट ग्राफ कंटिन्यूस है, कोई ब्रेकिंग नहीं है। और ओपन इंटरवल ए बी में यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ए और बी पॉइंट को छोड़ करके, इसलिए ये आपके पास डिराइवेबल भी हुआ। एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है एफ ऑफ बी के बराबर है फ्रॉम दिस 4 फिगर जो हमने लाई। इट इज क्लियर दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट P on the curve between A and B tangent at which is parallel to x axis। टेंजेंट जो है उस पर पैरेलल टू एक्सिस होगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको बोलेंगे। अगर हम इसके बीच में आप देख रहे हैं, अब ये जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, आप देखिए अब इसमें जो ग्राफ है हमारे पास ये ए बी का, इसमें टेंजेंट ये P पर है, यहाँ भी टेंजेंट एट P है। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच इज दिस, यहाँ टेंजेंट तो वही जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास यहाँ टेंजेंट आ रहा है ऊपर और नीचे, हम कह सकते हैं इसके क्रेस्ट में जा रहा है, ठीक है, ऊपर और ट्रफ में टेंजेंट जा रहा है। ये पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस के है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या जो पैरेलल टू एक्सिस जो 0 होती है। हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या उस पॉइंट पर एफ डैश सी वेयर सी इज अब्सिस्सा ऑफ P इज इक्वल टू 0। हम क्या सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट P पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वैल्यू को हमने क्या कंसिडर किया, इसको हमने C पॉइंट पर इसका एब्सिस्सा C ले लिया, तो ये ऑर्डिनेट इसका एफ ऑफ C हो गया, इसलिए ये जो है 0 आ रहा है। हेंस वी कैन सी एफ डैश C इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रोल्स थ्योरम। दैट्स ऑल अबाउट योर रोल्स थ्योरम। अब बात मीन वैल्यू थ्योरम की है, MVT की। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, ये भी उसी तरह है। F is a function from closed interval AB to R such that number 1 it is continuous in closed interval AB, number 2 it is differentiable या derivable in open interval AB, और f of A और f of B equal नहीं है, f of A is not equal to f of B, then there exists a number C which belongs to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। तो मीन वैल्यू थ्योरम को MVT भी कहते हैं, इसी को हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी, MVT भी इसी का नाम है। ज्योमेट्रिकली हम इस कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम देख रहे हैं अगर हम पॉइंट x को A लेते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ A हो गया y की वैल्यू। अगर x को हम B लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ B हो जाएगा। A कॉमा एफ ऑफ A और B कॉमा एफ ऑफ B दो पॉइंट्स होंगे इस ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पर जो A और B को शो कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है। तो ये पॉइंट A जो है A कॉमा एफ ऑफ A है और ये पॉइंट B जो है B कॉमा एफ ऑफ B है, लेकिन एफ ऑफ A और एफ ऑफ B की वैल्यू इक्वल नहीं है। एफ ऑफ A छोटी है, एफ ऑफ B बड़ी है, इसलिए A पॉइंट ग्राफ नीचे है और B पॉइंट इसमें ऊपर है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। अब आप देख रहे हैं एफ एक्स कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, इसलिए ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ए से लेकर के बी तक इंक्लूडिंग जो है ए और बी एंड पॉइंट ग्राफ जो कंटिन्यूस है, कोई इसमें ब्रेक नहीं है। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। और एफ एक्स जो डिराइवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी है, यानी कि ए और बी को छोड़ करके ए लेस देन इक्वल टू नहीं, इसमें ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी कि ए और बी को छोड़ करके बाकी जगह डिराइवेबल है। इसका मतलब टेंजेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है एट ईच पॉइंट ऑफ द ग्राफ फॉर विच ए लेस देन एक्स लेस देन बी। तो इस ये भी आप देख रहे हैं होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट पी ऑन द ग्राफ, ठीक है, between the point A and B such that tangent at P is parallel to the chord AB. If C is the point, कोई एब्सिसा लेंगे हम, then f dash C जिसको हम स्लोप ऑफ द chord कहते हैं, that is equal to f of B minus f of A upon B minus A। ये कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ हम इसको टेंजेंट ले रहे हैं, ये पैरेलल टू इस chord के है, इसलिए
एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप क्या होती है, वो होती है बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। बाई 2 यहाँ एफ बी है और बाई 1 यहाँ एफ ऑफ ए है, ठीक है। x2 यहाँ पर b है और x1 यहाँ a है, इसलिए बाई 2 माइनस बाई 1 एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू एफ डैश सी। दिस इज योर मीन वैल्यू थ्योरम।